से जहां फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग को लेकर जो बड़ी खबर है वो यह है कि दो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की और गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये मामला और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी ये है कि बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें दो अज्ञात हमलावरों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने अब इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर दिशा पाटनी का दुश्मन कौन है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की है। हालांकि जैसा कि जानकारी मिल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि गोदारा और गोल्डी बरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, यानी कि गोदारा और गोल्डी बरार जो गैंग है उसने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन आखिर इस गैंग ने उनके घर पर हमला क्यों करवाया, इसके पीछे की वजह क्या रही, मंशा क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया। रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। है रोहित गोदारा, ये आपको बता रहे हैं। रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है। तो राजस्थान के बीकानेर का ये रहने वाला है। साल 2010 से अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा। बीकानेर में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था रोहित गोदारा। लॉरेंस के खास गुर्गों में रोहित गोदारा का नाम शामिल है। एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित कर रखा है। गोदारा के खिलाफ राजस्थान में 32 मुकदमे दर्ज हैं, 32 केस इसके ऊपर दर्ज हैं। रोहित 2022 को दिल्ली से दुबई भाग गया था। राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा। रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है। तो कौन है रोहित गोदारा? साल 2010 से ये अपराध की दुनिया में है और बीकानेर में पहले ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और धीरे धीरे लॉरेंस के खास गुर्गों में वो शामिल हो गया। तो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। गोल्डी बराड़ के बारे में आपको बता रहे हैं कि आखिर गोल्डी बराड़ कौन है। गोल्डी बराड़ के बारे में ये जानकारी मिल रही है वो ये है कि गोल्डी बराड़ का जो असली नाम है वो है सतविंदर सिंह। गोल्डी के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। सिद्धू मूसेवाला और गोगा मेडी की हत्या का आरोप भी इसके ऊपर लगा है। यूएपीए के तहत गोल्डी आतंकी घोषित किया गया। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था, ये भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का ये रहने वाला है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जिस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उनके बारे में ये आपको हम प्रॉपर बता रहे हैं कि गोल्डी के पिता की बात करें तो पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर थे और सिद्धू मूसेवाला और गोगा मेडी की हत्या का आरोप भी इसी गैंग के ऊपर लगा था। यूएपीए के तहत गोल्डी आतंकी घोषित हो चुका है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था। और हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संजय,
क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास, क्योंकि अब पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा चुकी है और खबर ये सामने आ रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उस सीसीटीवी फुटेज में दो जो हमलावर हैं वो दिखाई दिए। जी बिल्कुल, बता दूं कि ये कल रात की सुबह 3 बजे की घटना है। इसमें बाद में परिवार ने छुपाया इसको कि हम किसी को बताया नहीं। बाद में चर्चा में चली रही, दो लोग बाइक पर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो अनुराध जी के लिए बयानबाजी की थी इन्होंने, उस पर ये प्रतिक्रिया गई है। और ये इस गैंग ने अपने आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी ये जिम्मेदारी ली है कि हाँ हमने फायरिंग कराई है, और जो हिंदू संतों का अपमान करेगा उनके साथ आगे यही अंजाम होगा। जी संजय, क्या हिंदू संतों का अपमान किया गया, किसने किया? क्या दिशा पाटनी की ओर से ऐसा कुछ कहा गया था? क्या ऐसा वाकया था जिसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है? इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी, दिशा पाटनी की बहन है जो आर्मी से रिटायर्ड है। उन्होंने कुछ समय पहले अनुराधा जी पे और बाबा पे टिप्पणी की थी कि ये कौन होते हैं जो हम लोग को उपदेश देंगे हमको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। इसके बाद में ये बहुत इनका इंस्टाग्राम पे ये वीडियो वायरल हुआ। खुशबू पाटनी इनका नाम है। बाद में ये बहुत चर्चा में रही और खूब इन पर लोगों ने प्रतिक्रिया भी की। लोगों ने कहा कि इन पर ये गलत बयानबाजी है, संतों के खिलाफ ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संतों के पक्ष में गैंगस्टर आए हैं और गैंगस्टरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके सीधे सीधे धमकाया है, जबकि खुशबू पाटनी के पिता खुद रिटायर्ड सीईओ हैं। जी संजय, क्योंकि पुलिस अभी ये कह रही है कि दो जो हमलावर हैं वो दिखाई पड़े, क्या ये संख्या और ज्यादा हो सकती है? इनके बारे में कोई ठोस सुराग अभी तक ले पाया है क्या? नहीं जी बिल्कुल, बता दूं, वहाँ सीसीटीवी में लगे हुए दो ही लोग मिले हैं जो बाइक से आए हैं। सुबह 3:30 बजे घटना को अंजाम दिया है। ये लोग झुमका चौराहे से होते हुए आए हैं, उसी तरफ वो बड़ा बाइक की तरफ भाग गए हैं। 5 टीमें लगाई गई हैं एसएसपी द्वारा। पता किया जा रहा है कहाँ से निकले हैं, कैसे निकले हैं। लेकिन जब ये गैंग ने जिम्मेदारी ले ही ली है इसकी, तो सीधी सीधी ये बात है कि वो चाहते हैं कि हमारे लोगों ने अंजाम दिया है, ये पकड़ में आएंगे। 5 टीमें हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है फायरिंग का, और इनके वहाँ पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सुरक्षित रहने के लिए नजर रखी जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका संजय। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। खबर